अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हबीबा एंड आप देख रहे हैं दी हबीबास प्रोजेक्ट। आज की वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या उससे पहले के स्टूडेंट हैं। ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट गाइडलाइन एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जानते भी नहीं हैं। अगर आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिलने वाली हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनसे हटकर काम करते हैं, तो आपके फेल होने के चांसेस 80 to 90% है। सो ध्यान से आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको समझ आती है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप वर्क रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके ग्रुप में क्या चीज़ अलाउड होगी, कितने मेंबर्स अलाउड होंगे, नहीं होंगे, ये चीज़ें हम इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेन हाईलाइट है कि आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आर नॉट अलाउड, यानी अगर कोई एक मेंबर है पूरे ग्रुप में, उसका कोई भी टीम नहीं है, उसका कोई भी पार्टनर नहीं है, तो उसको प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, स्टूडेंट मस्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 3 मेंबर टू डेवलप द टीम मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन स्किल। दो दो मेंबर्स तब अलाउड होते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट सिंपल है, इतना कम्प्लेक्स टाइप का नहीं है या बहुत ही मतलब नॉर्मल सा है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, देन आपको 3 मेंबर्स ही चूज करने होते हैं ताकि आप एक प्रॉपर टीम बना सकें, उसको अच्छे से मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकें, एक दूसरे के साथ अपनी स्किल्स को कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है, अच्छी कोलैबोरेशन हो सके। ये बात आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे आपने कभी भी एक बंदे ने प्रोजेक्ट नहीं बनाना, उसको अपने साथ 1 या 2 को ऐड करना ही करना है। दूसरी बात ये है कि आपने 3 मेंबर्स तब अलाउड हैं जब अगर आपका प्रोजेक्ट, अगर नॉर्मल भी अगर आप 3 मेंबर चूज़ करना चाहते हैं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास तीसरा मेंबर नहीं है, देन 2 मेंबर्स भी चलेंगे तो भी काम चलेगा। उसके बाद ईच ग्रुप मस्ट सिलेक्ट 1 मेंबर एज़ द ग्रुप लीडर, ठीक है। एक आपका ऑब्वियसली ग्रुप लीडर तो मस्ट होना चाहिए, जिसने रिस्पॉन्स करना होता है, जिसने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, चाहे आइडिया किसी भी मेंबर का होता है, लेकिन एक लीडर अंदर मस्ट होना चाहिए जिसके पास कम से कम इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो एक अपनी टीम को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, ठीक है। म्यूचुअली एग्रीमेंट से आपने जो है वो लीडर्स को चूज करना होता है। इसका मतलब ये है कि आपके ग्रुप मेंबर्स, आपने कहा ये मेरा मेंबर, ये मेरा मेंबर, समझे 3 मेंबर्स हो गए। अब उन 3 मेंबर्स में से आप लोगों ने एक दूसरे के म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे इस चीज पे एग्रीमेंट हो कि हाँ भाई तुम लीडर हो। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट में ये हो जाता है कि अगर कोई एक लीडर बन जाता है, बाकी नहीं बन रहे होते, तो बाद में उसको कहा जाता है कि तुम बड़े लीडर हो, तुम ये वो, मुझे बनना चाहिए था, मेरे अंदर स्किल्स थी। ये चीज हमेशा आपके प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा बैड समझी जाती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पॉइंट, विच इज द प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप में वो चीजें देखी जाती हैं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है। ज्यादातर तो आपको कहा जाता है कि वेबसाइट से दूर रहें, क्योंकि आजकल वेब डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत कॉमन हो गई है। वर्डप्रेस का यूज करते हुए भी लोग इजीली जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसलिए जो ज्यादातर अलाउड है आपको वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर अलाउड, और ये बात भी साथ में एग्रीमेंट में लिखी है ओनली। ये किसी कॉलेज का एग्रीमेंट है और ये रूल्स हर कॉलेज को ही फॉलो करने हैं। उसके बाद है द फोकस शुड बी ऑन यूजिबिलिटी एंड गुड डिजाइन। आपने कभी भी फजूल सा डिजाइन नहीं बना देना। अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस वाले ये कहते हैं कि आपके फंक्शंस काम करने चाहिए, आपकी फंक्शनैलिटी ठीक होनी चाहिए, डिजाइन पर क्या है। लेकिन ज्यादातर अगर आपके यूजर आपके प्रोजेक्ट को, आपकी ऐप को, आपकी वेब एप्लीकेशन को तभी यूज करते हैं अगर उसका डिजाइन यूजर फ्रेंडली होता है, अट्रैक्टिव होता है, प्रोफेशनली होता है, ठीक है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने कोर्सेज के अंदर, जैसा कि आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, ये सारे सब्जेक्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़कर ही यहाँ तक आए हैं। तो आप लोगों ने अपना एक अच्छा सा डिजाइन जो है वो रेडी करके रख लेना है, डेमो सा रख लेना है, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। बाद में आप उसके अंदर चेंजिंग कर करके अपनी डेवलपमेंट को और ईजी बना सकते हैं। याद रहे, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चूज करते हैं, आप उसको, आपका सिलेक्शन हो गई है, देन आप अगर उसका डिजाइन बनाकर रखते हैं तो आपके लिए उसकी डेवलपमेंट करना बहुत आसान है। क्योंकि जब आप चेंजिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा
लगेगा कि इसकी विड्थ इतनी थी, इसकी हाइट इतनी थी, इसका बटन ये था, वो कलर था, ये था, ठीक है। ये काम ईज़ी रह जाता है जब एक आप अच्छा डिज़ाइन बनाकर किसी से अप्रूव करवा कर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद है चॉइसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आपको टेक्नोलॉजी कौन-सी चूज़ करनी है। यहाँ पर मेन बात लिखी हुई है, इफ यू चूज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी नॉट कवर्ड इन योर कोर्सेज़, यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली बात ये है कि आप वो लैंग्वेज चूज़ करें जो आपने ऑलरेडी अपने कोर्सेज़ के अंदर अपनी ओवरऑल एकेडमिक जर्नी में पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं और आप चाहते हैं आप उन लैंग्वेज का यूज़ करें, उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें जो कि आपके कोर्सेज़ के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले आप उनको थॉरोली लर्न करें। आपको मुकम्मल तौर पर उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। आपने उसको अच्छे से सीखना है, ठीक है? बी प्रिपेयर टू डिफाइन योर चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइज़र। अगर आपने उनको पहले सीख लिया है, देन आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाएँ, उनके सामने हर चीज़ को एक्सप्लेन करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी अनएक्सेप्टेबल चॉइसेस विल नॉट बी अलाउड, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता है या चॉइसेस ऐसी हैं कि वो एक्सेप्ट होने वाली है ही नहीं है, तो आपको अलाउ भी नहीं किया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को लेके चलें। आपको अपना आइडिया चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना पड़ेगा। मे बी आपका आइडिया अच्छा हो लेकिन आपका स्कोप गलत हो सकता है। यानी अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन है और आप वेबसाइट बना रहे हैं, ये चीज़ तो बहुत गलत होगी ना। तो ये चीज़ आपने करनी है। लेकिन अगर आप अपने आइडिया पे डट जाते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करते हैं और बोलते हैं कि हमने यही बनाना है, अपना प्रोजेक्ट ज़रूर चेंज कीजिए, अपना स्कोप चेंज कीजिए, ठीक है? एक ही ज़िद पे मत रहिए, क्योंकि ये आपको फेल होने की तरफ लेकर जाता है। कोशिश करें कि ऐसे प्रोजेक्ट चूज़ करें जो जिसके रिजेक्ट होने के चांसेस ही बहुत कम हों। उसके बाद हम लोग 4th पॉइंट पे चलेंगे, व्हिच इज़ द प्रोजेक्ट अप्रूवल। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है आपके सुपरवाइज़र की तरफ से जो आपके प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेगा, तो ये ईज़ी हो जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? अगर प्रोजेक्ट जो है आपको खुद भी लग रहा है कि अनसैटिस्फैक्टरी है, या अगर आप किसी ऐसे सीनियर से पूछ रहे हैं, उसको भी लग रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, या आपके सुपरवाइज़र जो होते हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं ठीक है भाई तुम ये काम कर दो। हालाँकि उसको भी सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो कभी भी उस चीज़ पे मत जाइएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक के सुपरवाइज़र बहुत ही अच्छे हो सकता है आपके सुपरवाइज़र ने आपको सही से गाइड ना किया हो, सही से अप्रूवल ना दिया हो, जिसकी वज़ह से आप भी मिसगाइड हुए हैं और आप फेल हो गए हैं, ठीक है? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप खुद आपको लगता है कि ये चीज़ नीड है इस चीज़ की, आजकल की एआई टूल्स निकल आए हैं, एआई टूल्स को आप एज़ अ सुपरवाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब सुपरवाइज़र के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी टाइम आपके जो आपका आइडिया है, आपका जो मतलब जितने भी आपके अप्रूवल होते हैं, उन सबको रोक भी सकते हैं, और वही उनके पास ये सारी अथॉरिटी होती है कि वो यूनिवर्सिटी में आपके प्रोजेक्ट को जो है, आपके आइडियाज़ को डिस्कस करें जाकर। ये चीज़ होती है अक्सर, तो आपने सुपरवाइज़र को पहले जो है वो इस चीज़ के लिए अलाउ करना है। उसके बाद आपका ग्रुप जो पॉइंट नंबर 5 है अटेंडेंस एंड मीटिंग्स है, इसके लिए आपके पास मैंडेटरी होता है कि आपके पास जितने भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में मीटिंग्स रखी जाती हैं, आपके प्रेजेंटेशंस रखी जाती हैं, और आप मतलब जो भी है ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। आपको एक भी दिन अपने कॉलेज में इन मीटिंग्स को नहीं छोड़ना, ये आपके मार्क्स गेन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि ये ग्रुप जो था हमारे पास अपनी प्रेजेंटेशन देने आया था, हमारे साथ प्रॉपर मीटिंग थी इसके साथ, तो इसके भी पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इवैल्यूएशंस की बात करते हैं, तो जो पीयू एग्जामिनर्स होते हैं वो आपका वाइवा एग्जामिनेशन जो होते हैं वो जो 7th और 8th सेमेस्टर्स होते हैं, न्यू रूल के अकॉर्डिंग पहले ये होता था कि आपका 7 एंड 8 सेमेस्टर दोनों में एक साथ लिया जाता था प्रोजेक्ट। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया, यानी 7th सेमेस्टर में आपकी इवैल्यूएशन होती है, 8th सेमेस्टर में आपका फाइनल होता है। 7th सेमेस्टर की इवैल्यूएशन में ही आपको फेल या पास किया जाता है, ताकि आगे बढ़ने से पहले आप उसमें मज़ीद जो है वो फीचर्स ऐड करें। तो 7th सेमेस्टर के अंदर आपकी डेवलपमेंट नहीं देखी जाती है, मोस्टली एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हमारी दफ़ा ऐसा हुआ था, तो हम लाइक फर्स्ट बैच है जिनके साथ ये सारे रूल फॉलो हुए थे, तो आगे आने वाले सब ने यही रूल फॉलो करने हैं। हमारे में ये हुआ था कि 7th सेमेस्टर में ही इवैल्यूएशन हुई थी, वहीं पर उन्होंने चॉइस किया था और हमें चेंजिंग करने का बोला था कि 8th सेमेस्टर में इसमें चेंजिंग करनी है। जिसने तो उनकी बात मान ली, उस टाइम पे हाँ कर दी, चेंजिंग करके लाए, उनको उन्होंने 7 एंड 8 दोनों में अच्छे नंबरों से पास किया है। लेकिन जो अपने पुराना ही आइडिया उठाकर या किसी और का प्रोजेक्ट उठाकर ले गए, ऑब्वियसली कोई मेहनत उन्होंने की ही नहीं है, तो उनको फेल करना ही करना था। उसके बाद ग्रुप फॉर्मेशन की बात की जाए, तो स्टूडेंट के पास जो है वो इतना होना चाहिए कि
जब उनकी क्लासेस फ्री होती हैं पूरी क्लास के दौरान में, तो ज़्यादातर जो है वो अपने प्रोजेक्ट को ही डिस्कस करें। सुपरवाइज़र जो होते हैं वो हर ग्रुप की एडजस्टमेंट के लिए असाइन कर दिए जाते हैं। जितना हो सके अपने सुपरवाइज़र से आप कॉन्टैक्ट में रहें, उनसे आप शेयर करते रहें अपनी चीज़ें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके पास एटलीस्ट सर को ये कहने के, जो एग्जामिनर आते हैं उनको ये कहने के लिए तो हो कि हमने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया था, इन्होंने ही हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब इन केस अगर कि आपको ब्लेम किया जाता है तब। उसके बाद हम अगर कंटेंट फ्लो की बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, तो आपके पास एक ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है। ओवरऑल इसको मतलब एक छोटी सी आप कह सकते हैं जैसे समरी होती है ना, एक इंट्रोडक्शन बेस्ट देना है, जिसमें आपने उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उसकी सिग्निफिकेंस होती है, आपका प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, वो चीज़ आपने अंदर जो है इंट्रोडक्शन के अंदर लिखनी होती है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, जिसमें अपने क्लियरली हर चीज़ डिफाइन करनी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रपोजल के जो टेम्पलेट मिलते हैं मोस्ट ऑफ आपके कॉलेजेस की तरफ से, उसको आपने फॉलो करना होता है। ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपने लिखने होते हैं। मेथोडोलॉजीज यानी इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आपकी टेक्निकल और ये सारी फिजिबिलिटी आ जाती है। अब तो इनको, इन चीज़ों को इतना नहीं देखा जाता है, लेकिन अब जो टेम्पलेट आपको दिए जाते हैं ऑलरेडी उन पे वीडियोस भी बन चुकी हैं, न्यू टेम्पलेट्स भी आए हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर आपने लास्ट पे अपनी आउटकम्स लिखनी होती हैं और रेफरेंस। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस शो करता है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट का काम नहीं किया है, आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल अथेंटिक है, आपका आइडिया अथेंटिक है। तो रेफरेंस आपने कहीं से भी अगर हेल्प ली है, किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी यूट्यूब चैनल से, किसी वेबसाइट से, तो उसके लिंक को आप एज एन रेफरेंस जरूर ऐड किया करें। होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं हर बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लाइव में भी मैंने बहुत दफा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसके अलावा कम्युनिटीज के अंदर भी काफी वॉइसेस की हुई है, तो आज फाइनल मैंने वॉइस किया ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट का स्कोप चूज करना, एक अच्छे स्कोप को चूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजीज की चॉइसेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हो डिपेंड करती है कि आपने ओवरऑल कितनी अपने मतलब जैसे कितने सेमेस्टर्स में क्या क्या पढ़ा है। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं जो आपको पसंद होती है, तो आप थॉरली उसको सीखें।